दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल अमित IQ GK में। तो दोस्तों आज हम शुरू करने वाले एक नया टॉपिक आप लोगों के लिए भारत का भौतिक भूगोल। भारत का भौतिक भूगोल शुरू करने से पहले आप सबको बता दूं, इससे पहले हम आप सभी को पढ़ा चुके हैं भारत का सामान्य परिचय। उसकी 2 वीडियो बन चुकी है, पार्ट 1 और पार्ट 2। आप लोग उसे जाइए देखिए। आई होप आप सभी को अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें हम आप सभी को मैप के थ्रू अच्छे से समझाए हैं। ठीक है, आइए हम अपने टॉपिक पे लौटते हैं। भारत का भौतिक भूगोल आज के टॉपिक है। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसको जानने से पहले हम आप सभी को बता दें, अगर आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी वीडियो मैं पढ़ाऊं आप सभी तक पहुंचती रहे। ठीक है, तो दोस्तों आइए लौटते हैं। इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं जान लेते हैं। तो पहला टॉपिक हम लोग है ट्रांस हिमालय, और दूसरा है ग्रेट या बृहद हिमालय, तीसरा है लघु या मध्य हिमालय, फोर्थ है हम लोग का शिवालिक हिमालय, और फिफ्थ पूर्वोत्तर हिमालय। वैसे हिमालय की 4 ही रेंजेस है, ट्रांस, ग्रेट, लघु और शिवालिक। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं हम लोग हिमालय के बारे में। तो देखिए हिमालय हिमालय के 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है ग्रेट या बृहद हिमालय, और तीसरा है मध्य हिमालय, और चौथा है लास्ट शिवालिक हिमालय। तो हिमालय की कुल कितनी रेंजेस हैं, कुल कितनी श्रेणियां हैं? तो 4। ट्रांस हिमालय, ग्रेट या बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों ट्रांस हिमालय एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, पुराणों में इसका नाम कृष्णागिरी। अगर पूछ लेगा ट्रांस हिमालय को या हिमालय को पुराणों में किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा कृष्णागिरी के नाम से जाना जाता है। ओके, अब आते देखते हैं ट्रांस हिमालय की कुछ श्रेणियां हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, पहली इसकी श्रेणी है काराकोरम। क्या नाम है? काराकोरम श्रेणी। और दूसरी है लद्दाख श्रेणी, और तीसरी है जास्कर श्रेणी, और लास्ट चौथी श्रेणी है कैलाश श्रेणी। ठीक है, जो कैलाश पर्वत है। ठीक है, अब देखते हैं। तो दोस्तों देखते हैं पहली श्रेणी क्या है हम लोग का, काराकोरम। काराकोरम पे एक पर्वत चोटी है जिसका नाम है केटू। केटू का दूसरा नाम है गार्डविन आस्टीन। ठीक है, अगर इसकी हाइट पूछेगा तो याद रखना 8611 मीटर है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेगा इसकी हाइट को। अब आते हैं दोस्तों दूसरी श्रेणी पर, जिसका नाम है लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी पर 2 पर्वत चोटी है। पहला पहला जो ये पर्वत चोटी है इसका नाम है राकापोसी, और दूसरी दूसरी ये इसका नाम है गुरलामान। हम थोड़ा स्पेलिंग गलत लिखे हैं हिंदी इसकी, इसका नाम है गुरलामान। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस पर लद्दाख पे 2 चोटियां हैं, पर्वत चोटी। उस पहला नाम है राकापोसी और दूसरा नाम है गुरलामान। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब आते देते हैं लास्ट तीसरी। तो दोस्तों ये है तीसरी, जिसका नाम है जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी। ठीक है, और चौथी कैलाश श्रेणी। ओके, अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। तो देखिए यहाँ पे कैलाश जो पर्वत श्रेणी है, यहाँ पे एक झील है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी। ठीक है, तो सिंधु नदी, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बताइए सिंधु नदी किन 2 श्रेणियों के मध्य से होकर गुजरती है। तो ध्यान रखिएगा, एक श्रेणी है लद्दाख और दूसरी है जास्कर, यानी कि लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य से होकर सिंधु नदी बहती है। यह क्वेश्चन ज्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए है। तो 2 श्रेणी लद्दाख और जास्कर के बीच से कौन सी नदी गुजरती है? तो सिंधु नदी। तो दोस्तों ट्रांस हिमालय को 4 रेंजेस में कौन कौन है? काराकोरम, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और कैलाश श्रेणी। ये 4 श्रेणियां हैं ट्रांस हिमालय की। इसके कुछ पॉइंट्स भी हैं महत्वपूर्ण, उसको भी देख लेते हैं। जैसे पहला, भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? केटू, यानी पीओके। पीओके जो है स्थित है लद्दाख में। ये जो पीओके वाला भाग है थोड़ा विवादित है भारत पाकिस्तान से। और मैंने बताया था कि भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है केटू, वो किसकी, उसकी हाइट कितनी है? 8611 मीटर। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरी पॉइंट, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो क्या हो जाएगा? कंचनजंगा, जिसकी हाइट क्या है? 8598 मीटर। ठीक है, आप लोग को मैं बता दूं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लोगों को एग्जाम में कंफ्यूजन बनी रहती है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है। अगर पूछेगा नॉर्मली भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या होता है, तो केटू हो जाएगा। लेकिन इस तरह पूछेगा भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो क्या हो जाएगा? कंचनजंगा। ओके, अब आगे देखते हैं तीसरी,
लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के मध्य से सिंधु नदी गुजरती है। आप लोग को मैंने बताया अभी मैप में कि जो सिंधु नदी होती है लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के मध्य से होकर गुजरती है। आगे देखते हैं फोर्थ पॉइंट। कह रहा है कि लद्दाख पर्वत श्रेणी में राकापोसी और गुरलामान घाटा चोटी स्थित है। ठीक है, कौन दो चोटियां बताई हैं लद्दाख श्रेणी पर स्थित हैं? तो लद्दाख श्रेणी पर दो पर्वत चोटी है जिसका नाम है राकापोसी और गुरलामान। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये हम लोग इस मैप को समझने की कोशिश करते हैं तो आप लोग देख रहे होंगे ये वाला जो पूरा भाग है ये पूरा लद्दाख है। ये वाला कौन किसका भाग है? पूरा लद्दाख है। ठीक है, और आगे देखते हैं। तो दोस्तों लद्दाख में ये वाला जो भाग है पीओके और ये वाला भाग अक्साई चीन, इधर से चीन घेरना चाह रहा है, इधर से पाकिस्तान घेरना चाह रहा है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान आपसी मित्र हैं और भारत को घेरना चाह रहे हैं। तो दोस्तों ये है सियाचिन ग्लेशियर, आप लोग देख रहे होंगे। तो 25 जो हिस्सा है वो पीओके में पड़ता है सियाचिन ग्लेशियर का, और 75 जो % पड़ता है वो भारत में पड़ता है सियाचिन ग्लेशियर का। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये होता है कि बस इतना ही सकरा रास्ता है बचा हुआ है, इधर से अगर चीन भी और इधर से अगर पाकिस्तान भी कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, अगर इसको कब्जा कर लेगा तो भारत तीन तरफ से घिर जाएगा, और भारत तीनों तरफ से घिर जाएगा तो भारत के लिए बहुत बड़ी दुर्दशा हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा मात्र एक ऐसा ही एक पास है जो पूरे एशिया को, मध्य एशिया को जोड़ता है व्यापार करने का। अगर हो जाएगा तो हमको नीचे से बंगाल की खाड़ी से होते हुए हम लोग को व्यापार करना पड़ेगा। अगर ये वाला रास्ता बंद हो जाएगा तो यही एकमात्र है जो हम लोग को बचाना है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सैनिक लोग तैनात रहते हैं, हमेशा 24 घंटे निगरानी में रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 24 घंटे सेना लोग तैनात रहते हैं और देश की सुरक्षा करते हैं। तो दोस्तों आइए अगली श्रेणी के बारे में पढ़ते हैं। अगला हिमालय कौन है? हमारा ग्रेट हिमालय। इसके बारे में मैप के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे होंगे यह है ग्रेट हिमालय। एक कौन सी रेंज है? ग्रेट हिमालय, जो जम्मू कश्मीर से लेकर भारत में अरुणाचल प्रदेश तक घिरा हुआ है। ओके, तो दोस्तों हम बता दें कि ये एरिया क्या होता है। जम्मू कश्मीर में एक पर्वत चोटी है जो नंगा पर्वत, जिसको क्या कहते हैं? नंगा पर्वत। ये पूर्ण रूप से कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। अब आगे देखते हैं उत्तराखंड की कुछ चोटियां, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेत, नंदा देवी और बंदरपूछ ग्लेशियर। ठीक है, ये उत्तराखंड की 5 महत्वपूर्ण पर्वत चोटी है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए फिर से इसको समझते हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड की कौन कौन सी चोटियां हो गई? बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेत, नंदा देवी और बंदरपूछ ग्लेशियर। कुल 5 चोटियां हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और भी हैं लेकिन 5 ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, ये उत्तराखंड में है। अब आ जाइए नेपाल की भी देख लेते हैं। नेपाल में कौन कौन है? मकालू, मंसालू, धौलागिरी, गौरी शंकर और सबसे फेमस तो माउंट एवरेस्ट भी है। ठीक है, इसी में नेपाल में पड़ता है। तो कौन कौन सी, इसको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। नेपाल में कौन कौन है? तो मकालू, मंसालू, धौलागिरी, गौरी शंकर और माउंट एवरेस्ट। ओके, अब आ जाते हैं सिक्किम में। सिक्किम में मात्र एक ऐसी पर्वत चोटी है कंचनजंगा। ठीक है, जो हमारे भारत राज्य सिक्किम में पड़ती है। अब आगे अरुणाचल प्रदेश में देख लें। अरुणाचल प्रदेश में भी एक पर्वत चोटी है। अरुणाचल प्रदेश में कौन है? नामचा बरवा। यही इसके बगल से सिंधु नदी ऐसे आती है, गुजरती है। ठीक है, तो सिंधु नदी किसके बगल से जाती है? याद रखिएगा, नामचा बरवा। ठीक है, तो नामचा बरवा कहां पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। तो दोस्तों ग्रेट हिमालय के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स में है, इसको देख लेते हैं। ग्रेट हिमालय को आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ जीवाश्म नहीं पाया जाता, क्योंकि भाई ये इतना ठंडा प्रदेश है और यहाँ पे जीवाश्म इसलिए क्योंकि यहाँ पेड़ उगना संभव ही नहीं है, और पेड़ नहीं रहेंगे तो जीव जंतु भी नहीं रहेंगे, तो जीवाश्म इस वजह से यहाँ नहीं पाए जाते। अब अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर चोटियां एवं ग्लेशियर पाए जाते हैं। यहाँ भाई आपको ग्लेशियर, बर्फ के पहाड़ ही मिलेंगे आप सभी को। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट ग्रेट हिमालय पर ही है। तो माउंट एवरेस्ट किस हिमालय पर है? ग्रेट हिमालय पर, और इसकी हाइट देख लीजिए 8,848 मीटर। ओके, अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों अगला पॉइंट, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पूछा गया है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना था? तो सागर माथा के नाम से। अगला पॉइंट देखते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में चोलुंगमा यानी कि पर्वतों की रानी कहते हैं। कहाँ कहते हैं? चीन में। चीन में
यही माउंट एवरेस्ट को चोलुंगमा यानी पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी। कौन? बहुत महत्वपूर्ण है, नंदा देवी चोटी है उत्तराखंड की सबसे महत्वपूर्ण पर्वत, सबसे ऊंची चोटी। तो दोस्तों उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पूछेगा उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन है तो कौन सा हो जाएगा? नंदा देवी। अगला पॉइंट, हिमालय भारत में स्थित, हिमालय की भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी? कंचनजंगा। ये क्वेश्चन मैं आगे आगे पढ़ा चुका हूं आप सबको। अगर पूछेगा भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो क्या हो जाएगा? कंचनजंगा। अगर ऐसे पूछेगा नॉर्मल भारत की सबसे ऊंची चोटी तो हो जाएगा K2 यानी गॉडविन आस्टीन। अब दोस्तों देखने की कोशिश करते हैं हम लोग मैप से, मध्य हिमालय को पढ़ने की कोशिश करते हैं। मध्य हिमालय यानी लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये जो हम लोग का लघु या मध्य हिमालय है, ये थोड़ा है कटा पिटा हुआ, ये कई श्रेणियों में टूटा हुआ है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए पहली जो श्रेणी जो टूटी है वो है पीर पंजाल। क्या नाम है? पीर पंजाल। और दूसरी जो टूटी हुई है उसका नाम है धौलाधर श्रेणी, ठीक है। और तीसरी जो टूटी हुई है वो मसूरी श्रेणी। और चौथी जो टूटी हुई है वो महाभारत श्रेणी। और जो लास्ट पांचवी जो सबसे है वो हो जाएगा असम श्रेणी। यानी मध्य हिमालय को कुल कितनी श्रेणियां हैं? 5। पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, महाभारत और असम श्रेणी, ठीक है। और इसको हम अच्छे से पॉइंट्स में समझते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आइए समझते हैं कुछ पॉइंट मध्य हिमालय के। इसे लघु हिमालय भी कहा जाता है। मैंने आप सबको बताया कि मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कहते हैं। आइए इसके कुछ पॉइंट को देखते हैं। इसका सबसे ऊंची श्रेणी, मतलब मध्य हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी या सबसे लंबी श्रेणी कौन है तो पीर पंजाल। पांचों पांचों श्रेणियों में पूछेगा सबसे लंबी श्रेणी कौन सी है तो पीर पंजाल श्रेणी। अब आ जाइए देखते हैं हिमाचल प्रदेश में कौन सी श्रेणी है तो धौलाधर श्रेणी। स्टेट वाइज भी समझ लेते हैं कौन सी श्रेणी किस स्टेट में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी, उत्तराखंड में मसूरी श्रेणी, नेपाल में महाभारत श्रेणी और आसाम में असम हिमालय, ठीक है। तो ये कुछ 5 श्रेणियां थी। जैसे हिमाचल प्रदेश से हम लोग क्या जाने, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, उत्तराखंड में मसूरी, नेपाल में महाभारत और असम में असम हिमालय। तो दोस्तों मध्य हिमालय पर स्थित कुछ शहर हैं, इसको बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो कहेगा मध्य हिमालय पर कुछ स्थित शहर हैं, जैसे पूछ लेगा शिमला, तो शिमला किस पे है? मध्य हिमालय पर स्थित है। धर्मशाला हो गया, डलहौजी नगर हो गया, मसूरी हो गया, दार्जिलिंग हो गया, ठीक है। ये 4 5 6 शहर हैं जो मध्य हिमालय पर स्थित हैं। अगला पॉइंट, जम्मू एंड कश्मीर में मध्य यानी लघु हिमालय पर घास के मैदान पाए जाने वाले पठारी क्षेत्रों को मर्ग कहा जाता है। मर्ग किसे कहते हैं तो जो लघु हिमालय या मध्य हिमालय पर जो घास के जो मैदान पाए जाते हैं पठारी क्षेत्र में, वहां पे जो चरवाहे होते हैं वो जाते हैं प्रवास करके, वहां जाते हैं 4 5 6 महीने रहते हैं, वहां अपनी गाय भैंस बकरियों को चराते हैं और फिर 6 महीने बाद अपने घर लौट आते हैं। मतलब वहां जाते हैं 6 महीने रहते हैं, घर बना के रहते हैं, टेंट वेंट जैसे भी, फिर वहां से वो लौट आते हैं, ठीक है। तो वहां पे जो घास पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है। तो जैसे कौन कौन से मर्ग है तो गुलमर्ग, सोनमर्ग, टर्नमर्ग, ठीक है। 3 मर्ग हैं, गुलमर्ग, सोनमर्ग और टर्नमर्ग। तो दोस्तों जो लास्ट जो हिमालय की जो सबसे लास्ट श्रेणी है वो शिवालिक है, ठीक है। पॉइंट से देख लेते हैं। तो देख लीजिए पहला था ट्रांस, फिर ग्रेट, फिर इसके बाद क्या था मध्य लघु, फिर इसके बाद शिवालिक श्रेणी पड़ता है। इसको देख लेते हैं। तो कुछ पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे। शिवालिक हिमालय के कुछ पॉइंट्स हैं। शिवालिक हिमालय को बाय हिमालय के नाम से, किस नाम से? बाय हिमालय, क्योंकि सबसे लास्ट है ना एकदम नीचे, ठीक है, एकदम लास्ट में पड़ता है इसलिए बाय इसको के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट, इस हिमालय पर ही वैष्णो देवी, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग वैष्णो देवी जाएंगे तो आप लोग ध्यान रखिएगा आप लोग शिवालिक हिमालय जा रहे हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट, नेपाल में इस हिमालय को चूरिया मुरिया के नाम से भी जाना जाता है। नेपाल में किस नाम से? शिवालिक श्रेणी को चूरिया मुरिया के नाम से। शिवालिक हिमालय को नेपाल में चूरिया मुरिया के नाम से भी लोग पुकारते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं हिमालय का ऊर्ध्वाधर विभाजन। हम लोग पढ़ चुके क्षैतिज विभाजन, ऐसे क्षैतिज पढ़ चुके, लेकिन अब हम लोग ऊर्ध्वाधर पढ़ेंगे इस तरह, ठीक है।
तो गाइस सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्रेट हिमालय को। यह है ग्रेट हिमालय, फिर उसके नीचे है मध्य हिमालय, फिर उसके नीचे है शिवालिक हिमालय। तो दोस्तों पहले सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत के बगल में एक झील है जिसका नाम क्या है, मानसरोवर झील। क्या नाम है, मानसरोवर झील। तो मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी। और सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से निकलती है, तो ये हो जाएगा यहाँ से लद्दाख, और यहाँ नीचे है क्या, जास्कर। ठीक है, देखते हैं यहाँ मानसरोवर लेक के नीचे ही जस्ट पास में ही एक झील है और है राकसताल। क्या नाम है, राकसताल। राकसताल के पास से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम है सतलज नदी। राकसताल से कौन सी नदी निकलती है, सतलज नदी। और आइए नेपाल में एक जगह है पिथौरागढ़ जिला। क्या नाम है, पिथौरागढ़ जिला। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, तो काली नदी। क्या निकलती है, काली नदी यहाँ से निकलती है। पिथौरागढ़ जिला ये कहाँ पड़ता है, नेपाल में। तो दोस्तों नेपाल में एक जगह है तसो लहासो झील। ठीक है, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है तीस्ता नदी। क्या नाम है, तीस्ता नदी। और भाई यहाँ पे मानसरोवर झील के पास में ही चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है, इसके पास एक झील स्थित है। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश में नामजा बरवा इसके पास से गुजरती है। दोस्तों हम लोग को ये पढ़ना है कि यहाँ देखिए ये सिंधु नदी हो गया और यहाँ से राकसताल से सतलज निकले। तो सतलज नदी और सिंधु नदी इन दोनों के बीच के हिमालय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, कश्मीर या पंजाब हिमालय। अब देखिए तो गए राकसताल से कौन सी नदी निकल रही है, सतलज नदी। और पिथौरागढ़ जिले से कौन सी नदी निकल रही है, काली नदी। तो इन दोनों के बीच के हिमालय क्षेत्र को क्या कहते हैं, कुमायूं हिमालय। किस नाम से, कुमायूं हिमालय। अब देखिए काली नदी और तीस्ता नदी, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय क्षेत्र को क्या कहते हैं, नेपाल हिमालय। किस नाम से, नेपाल हिमालय। और तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, असम हिमालय। ठीक है, तो इस तरह हम लोग देख लिए। इसके अब कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो गाइस जो हम मैप से समझे हैं आइए इसको समझ लेते हैं। सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, कश्मीर या पंजाब हिमालय। ठीक है, सतलज नदी और काली नदी के बीच को के भाग को क्या बोलते हैं, कुमायूं हिमालय बोलते हैं। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के भाग को क्या बोलते हैं, नेपाल हिमालय। और तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच को असम हिमालय। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को क्या बोलेंगे, पंजाब हिमालय। और सतलज नदी और काली नदी के बीच को कुमायूं हिमालय। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को नेपाल हिमालय। और तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच को हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम लोग समझते हैं पूर्वोत्तर हिमालय को। इसको पहले मैप से समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसके पॉइंट्स को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं, ये वाला भाग जो है अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन पहाड़ी है, अबोर पहाड़ी और मिसमी और डफला। ठीक है, ये ऊपर 3 पहाड़ियां हो गई अरुणाचल प्रदेश में। और इधर देखेंगे पूर्व की तरफ तो पटकाई बूम, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में कुल कितनी पहाड़ियां हो गई, तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में कुल कितनी पहाड़ियां हो गई, 4। अबोर, मिसमी, डफला और पटकाई बुरुंग। ठीक है, अब आ जाते हैं उसके नीचे नागालैंड में। नागालैंड में नागा पहाड़ी और नागा की कैपिटल क्या है, कोहिमा। तो कोहिमा के नाम से कोहिमा पहाड़ी। अब जाते हैं उसके नीचे मणिपुर में। ये कौन सा भाग है, मणिपुर। तो मणिपुर में मणिपुर में एकमात्र पहाड़ी है लुसाई। ठीक है, अब आ जाते हैं उसके नीचे मिजोरम में। ये वाला भाग मिजोरम है। तो मिजोरम में एक पहाड़ी का नाम है ब्लू माउंटेन। ये यूपी के किसी एग्जाम में आया था, किसी सेट में आया था, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन ये ब्लू माउंटेन से पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ जाइए मिजो में, मिजो के नाम से मिजो पहाड़ी भी है। आ जाइए यहाँ पे देखते हैं ये है त्रिपुरा राज्य। त्रिपुरा में एक है आधारमूला पहाड़ी। ठीक है, किस नाम से, आधारमूला पहाड़ी के नाम से त्रिपुरा में है। अब आ जाइए, ये पूरा जो भाग आप देख रहे होंगे ये पूरा भाग मेघालय है। तो मेघालय में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो मेघालय में पहली जो है ये गारो, फिर खासी, फिर जयंतिया। एग्जाम में कभी कभी इसके क्रम के बारे में पूछ लेता है, इसका क्रम। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व की तरफ गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, लेकिन अगर पूछ ले पश्चिम से पूर्व, तो पश्चिम से पूर्व कौन कौन है, गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, अगर पूछ ले पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व से कौन हो जाएगा, जयंतिया, खासी और गारो। इसका क्रम आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं असम में। असम में कौन कौन है, तो एक पहाड़ी है बैराइल।
कौन सी है? बहराइल। फिर कौन है? मिकिर। तो नहीं, असम में कुल 2 पहाड़ियां हैं, बहराइल और मिकिर। और हम लोग मेघालय में कौन कौन देखे? गारो, खासी और जयंतिया। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, मिजोरम में जो ब्लू माउंटेन है, ये जो ब्लू माउंटेन है, इसको आप खास करके ध्यान रखिएगा, ठीक है। और पटकाई बुरुम को भी ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दस तो दोस्तों अभी तक हम मैप से समझ लिए, अब आइए इसको कुछ और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन है। तो अबोर हो गया, मिसमी हो गया, डफला हो गया और पटकाई ब्रूम हो गया। अरुणाचल प्रदेश में कुल 4 पहाड़ियां हैं, अबोर, मिसमी, डाफला और पटकाई ब्रूम। अब आ जाते हैं मेघालय में। तो मेघालय में कौन है? गारो, खासी और जयंतिया। और नागालैंड में कौन कौन है? तो नागा और कोहिमा। नागालैंड में 2 ही है, एक नागा के नाम से नागालैंड के नाम से नागा, और नागा की कैपिटल कोहिमा, कोहिमा के नाम से कोहिमा पहाड़ी। अब आ जाइए मिजोरम में। मिजोरम में देखते हैं तो मिजोरम में मिजो और ब्लू माउंटेन। और आसाम में देखते हैं, आसाम में एक बहराइल है और एक मिकिर पहाड़ी है, ठीक है। इसके कुछ पॉइंट्स भी हैं इंपॉर्टेंस, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों पहला पॉइंट, पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो क्या हो जाएगा? सारामती। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछ लेगा तो सारामती। और भी किस राज्य में है? तो नागालैंड में। कहाँ पे है? नागालैंड। अब आ जाइए मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा, मिजोरम राज्य की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो जापवी। ये भी आप लोग को ध्यान रखने की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, मेघालय की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो नाकरेक। क्या हो जाएगा? नाकरेक एक जीव अभ्यारण्य भी है। तो दोस्तों पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो क्या हो जाएगा? सारामती। अगर पूछेगा मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी तो जापवी। अगर मेघालय की पूछेगा तो नाकरेक, ठीक है। नाकरेक एक जीव अभ्यारण्य भी है। तो हम लोग जीव अभ्यारण्य एक अलग टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें आपको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए ही बस इतना ही। आज हम लोग पढ़े हिमालय के बारे में, हिमालय को विस्तार पूर्वक मैप से भी पढ़ने की कोशिश किए और उसके पॉइंट्स के भी बारे में जानने की हम लोग पूरी कोशिश की। तो दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सभी तक वीडियो पहुंचती रहे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का भौतिक भूगोल। भारत के भौतिक भूगोल में हम लोग का पहला टॉपिक था पर्वत। पर्वत में पहले हम लोग उत्तर भारत के पर्वत यानी हिमालय के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग धीरे धीरे साउथ की तरफ जाएंगे। अब हम लोग कल आज ये पार्ट 1 हम इस वीडियो को बनाएंगे, और पार्ट 2 में हम आगे पढ़ेंगे कि अरावली पर्वत श्रेणी, फिर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, फिर नीचे भी जाएंगे पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, और अच्छे से नीलगिरी के बारे में नीचे समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को गुड नाइट, जय हिंद।